लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के गंगा बोहाते बोहाते भैया, मानस के गंगा बोहाते, मानस के गंगा बोहाते बोहाते भैया, मानस के गंगा बोहाते। मानस के गंगा बोहाते बोहाते भैया, मानस के गंगा बोहाते, मानस के गंगा बोहाते बोहाते भैया, मानस के गंगा बोहाते। तन उजरा लो झुरमिल डुबकी लगाओ लगाओगा। मानस के गंगा बोहाते बोहाते भैया, मानस के गंगा बोहाते। छत्तीसगढ़ पावन धरा धाम बसे पावन गांव देवरी के रहवैया जमोदाई दीदी के चरण कमल मा लइका होशियार अवैया जवैया रधैया गिरहैया कोरसैया बटैया जमो संत समाज के पावन चरण कमल में माधुरी महिला मानस मंडली नहर गांव जिला गरियाबंद बिड़हले कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। मोर दीदी हो मोर भैया हो, आओ हमारे मानस के गंगा बहावत है। आप मन सब डुबकी लगाए बर बैठे हो तो मोर मानस के ये सुंदर गंगा के जो प्रसंग चलत है दीदी, ये का कहना चाहते मोर महतारी मोर बहनी मोर दाई हो, जरा ध्यान लगा के सुनो तो भैया हो। मोर मंगलाचरण के भजन का कहत है गा, अभी मैं आप मन से प्रश्न करने वाली हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना है आप मल्ला। कहत है गा, जन्म जन्म के बैल धुआही गाय जमे है जाही, जन्म जन्म के बैल धुआही गाय जमे है जाही। राम कथा के अमृत पानी पिए बजी उतर जाही, राम कथा के अमृत पानी पिए बजी उतर जाही। और संत मिलन कर पाओ भजन कर, संत मिलन कर पाओ भजन कर, जिंदगी का सुफल बनाओ बनाओगा। मानस के गंगा बोहाते बोहाते भैया, मानस के गंगा बोहाते। ओ मानस के गंगा बोहाते बोहाते भैया, मानस के गंगा बोहाते। तात नियति प्रबल खल काम क्रोध अरुलो, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ, लखन सिया रामचंद्र की। पावन गांव देवरी के रहवैया जम्मो दीदी हो भैया मन के चरण कमल में कोटि कोटि नमस्कार करते हुए दीदी हो, आओ मैं कहूँ ना तुम मल्ला मैं प्रश्न अभी करूँ कही के मैं आप मल्ला पूछता हूँ। कोई भी पूजा पाठ में सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करता मंगलाचरण करता, महू मंगलाचरण करे अभी करे नहीं वो तमें मंगलाचरण में काय गीत लगाए ले बताओ। देखो मैं बड़े जनिक मंच में बैठे हूँ, भव्य मंच में तुम्हारे मन के सबके चेहरा पढ़त हूँ मैं, है ना। सबके ध्यान है यही डान होना चाहिए, इतना ध्यान रखो। कान ला दोनों ठन ला खोल के कथा सुनना है नी गा, और काने से नहीं सुनना है, मन से सुनना है कान कथा ला, तब ये कथा है तुम्हारे अंदर भीगी दीदी, अन्यथा ये है ये डहान ले घुस के ये डहान ले निकल जाए। इसलिए मैं पूछत हूँ, मैं अभी मंगलाचरण के गीत लगाए भैया मन बताओ का कहत रहे मैं का कहूँ अभी मैं। हाँ दीदी गावा थे वो दे, है ना, आवाज यहाँ तक सुनाई नहीं देते दीदी, लेकिन सब ध्यान दे के सुनना। मैं अभी कहत रहे हूँ का मानस के गंगा बोहाते, ऐसे कहो कि नहीं कि माढ़े है कि हो बोहाते की हो ना। हाँ ओ भैया मानस के गंगा बोहाते, कते करा बोहावत है ले बताओ। मानस के गंगा यदि गली डहन बोहावत है ती अरे वो है इहिम नहाहू का है कहे के मतलब दीदी मानस कथा रूपी गंगा दो प्रकार के गंगा होते। पहली नंबर के गंगा हमार भोलेनाथ जी महाराज के जटा से बहते, वो पहली नंबर के गंगाए बोर चालू करथो तहु गंगाए, तरिया नदिया सरोवर में नहाथो तहु गंगाए, वो पहली नंबर के गंगाए हर जगह उपलब्ध है। लेकिन दूसरा नंबर के गंगा लना लाए बर पड़ते, और वो गंगा के नाम है कथा गंगा। का गंगा
कथा राम कथा रूपी गंगा जेला 3 दिन बर आपके गांव वाला मन मिलजुल करके यहाँ लान के मढ़ाए हैं और ये गंगा भी बहात है तुम्हारे गांव में 3 दिन ले बोहाई और बैठ के सुंदर में सराबोर होना है तुमल्ला, है ना। तो मानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज कही थे, का कही थे, हमार देवरी गांव के दीदी और भैया मन नदिया तरिया सरोवर में स्नान करते तो का बर स्नान करथो, का बर करथो, नहाथो का बर कथो, वो शरीर ला स्वच्छ बराबर है नी का। उसी प्रकार से ये आनी बानी के लक्ष्य हमाम साबुन में चुपर चुपर के शरीर ला स्वच्छ कर रहे हो और बांच के तुम्हार कपड़ा, तो ये कपड़ा तुमन कामे खंगाल थो वो दीदी हो, माटी राख में वो, हाँ वो माटी राख में खंगाल थो, सही में कौन कौन माटी राख में खंगाल थे, हाथ ऊंचा दो देखे, को झन के हाथ नहीं ऊंची सो दे, है ना। हाँ एकर मतलब माटी राख नहीं मिले, मिलते दीदी तो काय मिलते। हाँ अब हमार दीदी मन चार्जिंग चढ़ी दीदी मन ला ओ कहा थे निरमा, यानी माटी राख के जमाना है गए लदा गए हो। तुम्हार गांव में तो बड़ जोर से हमार मीर अली मीर साहब आते कार्यक्रम करते, हमार आनंद भाई भी जानते होला, है नी का। ओकर एक ठन गाना मोला याद आ गया, हमार मीर अली मीर साहब का गाए है, नंदा जाही करे नंदा जाही करे नंदा जाही का ये कमरा यो घुमरी आ रही तो तारी आ रा 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 ता झोल। हमार छत्तीसगढ़ के परंपरा है नंदावत है कि बेचारा गीत लिखी से न वो। तब मैं पूछतो दीदी तुमन कपड़ा ला निर्माण धोथो त निर्मा कंपनी वाला सुंदर एक ठन विज्ञापन निकालिस और का किस जानथो वो, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सफेद सफेदी निर्मा से आए, कपड़ों के धोने से मिले मिले गए, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। देवरी गांव के दीदी और आयोजक समिति के भैया मन मोला कहत घलो होही कि ये माधुरी दीदी ला हम राम कथा कही कही के बुलाए त ये है तो निर्मा कथल कहा था, है ना। तब मोला निर्मा कंपनी वाला 5,000 की 10,000 दे के नहीं भेजे है दादा, जा बहनी देवरी गांव में मोर विज्ञापन कर देवे कही के, है ना। मैं तो कथा प्रसंग में समय मिलिस ना ओकर पारी आगे गोठिया के त गोठिया देत हूं भैया, कहे के मतलब ये कपड़ा के मैल ला निर्मा धो के निकाल डालथो, ए शरीर के मैल ला लग सब हमाम में निकाल डालथो, लेकिन मन के अंदर भी मैल जमथे कथे आयोजक समिति भैया हो, है नी। त ओला निकाले बर भी एको ठन टिकिया उ साबुन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बाबा हो, तुम ला पूछथो में हां होना चाहिए ना। हमार बाबा मुड़ी हरे बिल्कुल मुड़ी हलाथो ना तो मोला यकीन होते कि मोर दीदी भैया मन मोर कथा ढंग से सुना थे, है ना। तब भैया हमार बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे कि काम क्रोध लोभ मोह वही प्रसंग मोला मिले है, ए मन के मैल हरे, ए मन के मैल ला धोए बर मैं है एक ठन तरिया बनाए हो और वो तरिया के नाम है श्री रामचरितमानस के तरिया। आओ यही तरिया में बैठना है और स्नान करना है, डुबकी लगाना है कथा गंगा में और अपन मन के मैल ला धो लेना है मोर दीदी हो। बाबा कहते का कहते, तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया माँ, तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया माँ, तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया माँ। यहाँ बोहावत गंगा की धार, यहाँ बोहावत गंगा की धार, यहाँ बोहावत गंगा की धार, ना हो कर लेना मन में विचार भैया गा, ये तुलसी के तरिया माँ, तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के तरिया माँ। अभी अभी मोर दीदी मन चार्जिंग चढ़ी वो कई सुंदर ताली बजावत है, भैया मन एक कन थोड़ा ढेरा बजावत है। कैसे भैया, जब अच्छा लगी तुम्हारे मन ला तो जरूर ताली बजा देना, है नी। राम कथा रसीला कथा है और जहाँ मन नहीं रसे मतलब राम कथा में जो है ना कुछ कमी है ऐसे समझना चाहिए। बाबा भगवान के कथा हमला आनंद देने वाला है नी। तो बाबा तुलसीदास जी मैं पूछूंगा कसका भैया महाराज
गोसाई जी एला ते तरिया बताए हस तब भैया ए तरिया में उतरे बर घाट घटौंदा राखे हस कि नहीं महाराज। तब बाबा कथे दीदी एक नहीं दू नहीं तीन नहीं चार चार घटौंदा राखे हो कथे। कतेक ठन घटौंदा दीदी ऐसे हाथ ऊपर करो चलो। कतेक ठन घटौंदा? हाँ हमार दीदी मन बने सुनत है। बाबा मन कतेक ठन घटौंदा बना है तुलसीदास जी हा? बाबा मने को कनी जवाब नहीं देवत है। 4 ठन। कतेक ठन? हाँ और वो कौन कौन सा घाट है आओ आप लोग हम चर्चा करके बताथन। पहली घाट के नाम है ज्ञान के घाट। पहली घाट लगा कथे ज्ञान के घाट कथेगा। वहाँ भोलेनाथ जी महाराज बैठे हैं। ये दे अतका सुंदर मंच सजाए हो। हमारे ये लेफ्ट साइड में मोर लेफ्ट साइड में जतका जन बैठे हैं हमारे दीदी मन ला छोड़ के वो सब भोलेनाथ जी मन हरे। और ये डहन जो बैठे हैं राइट साइड में बैठे हैं वो सब मोर दीदी मन हा। पार्वती मन हरो, लक्ष्मी हरो, रमा हरो, ब्रह्माणी हरो नगा। तब भूत भावन शंकर भगवान बैठे हैं कथे पहली नंबर के घाट में दीदी। अब हमार भोलेनाथ जी देखे हो कैसे दिखते? देखे हो कि नहीं? को कनी फोटो वोटो भगवान शंकर के कैसे दिखते ले बताओ। है सिर पर जटा है ना, है और गले में नागमाला। भोले बाबा है अतुल बल वाला है नहीं वो? तो हमार शंकर भगवान सिर पे जटा, जटा पर गंगा है और नंदी की सवारी और कन्हैया में मिर्ग छाला धारी भगवान भोलेनाथ जी हरेगा। मंदिर में जाके देखतन तो शंकर भगवान है ऐसे सुंदर लिंग के रूप में हमला प्राप्त होते है नहीं वो? तो हमार भोलेनाथ जी महाराज के पूजा बड़ा सरल है दीदी। कैसे? शंकर भगवान ला मनाए बर कोई विशेष जतन करे के जरूरत नहीं है। एक लोटा पानी रुको दे भगवान ला, कोनो करा के दूबी उबी झाट तोड़ के चढ़ा दे। धोआ धोआ चाउर फोकटैया है वहाँ। 1 रुपया किलो में चाउर मतलब फोकटैया है नहीं गा। आओ धतूरा फूल और 1 लोटा पानी धोआ धोआ चाउर ओतकी में हमारे भोलेनाथ जी खुश हो जाते हैं। तो माता पार्वती ला ओकर सखी सहेली मन पूछते हैं। का पूछते जानते हो? तू ही मन हा पूछे हो माता पार्वती ला का ऐसा न भोले बाबा ला कैसे मनावे गौरा तहरी सरराजला। ऐसा न भोले बाबा ला कैसे मनावे गौरा तहरी सरराजला। भांग धतूरा पी धुनी रमाए नाचे औ बजाए। भांग धतूरा पी धुनी रमाए नाचे औ बजाए। डम डम डमरू वाला कैसे मनावे गौरा तहरी सरराजला। ऐसा न भोले बाबा ला कैसे मनावे गौरा तहरी सरराजला। कितना सुंदर हमार कविता दीदी छत्तीसगढ़ के मूल भाषा में गीत गाए है शंकर भगवान के लिए। आज ही शंकर भगवान ला माता पार्वती जो है हाथ जोड़ करके तुम्हारे जसन बढ़िया ऐसे सुंदर टिकली विकली मांग सिंदूर भर के हाथ जोड़ करके अपन भोलेनाथ जी ला माता पार्वती पूछिस कथे। का पूछिस जानते भैया हो? सुनो तुम्हारे मन के प्रसंग है। तू मन ला जिताए बर में कहा होगा है नहीं? दीदी मन ला हराए बर और तू मन ला जिताए बर कहा था। माता पार्वती शिव जी ला पूछिस कथे। का पूछिस है? शिव शिव भोला भोला शिव शिव भोला भोला। पार्वती पूछे तोला पूछे तोला पूछे तोला। हे भोला राम के गला सुना बोला। हे भोला राम के गला सुना बोला। अब भैया मन ला कैसे कहा था? तू मन जत्का बैठे हो माँ पार्वती हरो में अभी कहे हो एको दिन अपन अपन भोलेनाथ ऐसे कोच के हो वो कौन हो करा है? ये देख कंधा में ऐसे लेत भोलेनाथ एको दिन राम कथा सुना दे महाराज ऐसे कह के कोच के हो है नहीं कोच के हो। तेकर से ती हमार भोलेनाथ जी महाराज मन तय करी मीटिंग बैठी कि हमला एक दिन 3 दिन के राम कथा के आयोजन करना है और हमार बेटी बहनी दाई माई जत्ता हमार समाज है नारी समाज है ओला राम कथा सुनाना है। ऐसे करके जोरदार मीटिंग करीन कथे और आज के दिन ला तय करीन कथे और मानस कथा के गंगा ला तुम्हार मन के सामने में बोहावत हैगा। माता पार्वती जो है भोलेनाथ जी ला प्रश्न करिस कथे। का रामचरित के रचैया रामचरित के रचैया अंग भभूत के लगैया भोला। कथा सुना देबे मोल राम के ये भोला। कथा सुना देबे मोल राम के। ती पाए के हमर शंकर भगवान हा रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन
भाखा मोर दीदी समय पा करके भगवान जो है ये सुंदर चरित्र हिस कथे प्रथम घाट ज्ञान के घाट, दूसरा नंबर ला कथे कर्म के घाट। जी हाँ सुंदर बैठे है याग बलक नाम के ऋषि है वो कथा ला कहा थे और भरतद्वाज नाम के मुनि कथा ला सुना थे। एला कर्म के घाट कहे जाथे। तीसरा नंबर के घाट ला भक्ति के घाट कहे जाथे दीदी हो। का बर कथेगा कि यहाँ जो कथा कहने वाला है ना वो कोई सुर नो है, नर नो है, मानव नो है, दानव नो है, यक्ष नो है, गंधर्व नो है, राक्षस नो है, नाग नो है, बल्कि वो एक कौवा नाम के पक्षी है। वो कौवा कथल कहा थे कथे जी। और गरुड़ महाराज भगवान विष्णु के वाहन। हमार मन के वाहन का है ले बताओ भैया, तुम्हार मन के लिए प्रश्न है। हमार वाहन का हरे मोटरसाइकिल हरे की नो हैगा और ज्यादा हो इसते कार, ओकर ले ज्यादा बढ़ गए तो बुलेरो, ओकर ले ज्यादा बढ़ गए तो मर्सिडीज, ओकर ले ज्यादा बढ़ गए तो एरोप्लेन। ये हमार मन के वाहन है। हमार भोलेनाथ जी के वाहन हरे नंदी बैला और हमार भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़ जी महाराज, जेमे बैठ के हमार भगवान विष्णु सवारी करते है नी का। तो उसी प्रकार गरुड़ जी महाराज कथा कहा सुना थे और काग भुसुंडी जी कथा ला कहा थे। चौथा नंबर के घाट है एक कलयुग के घाट, यही हरे चौथा नंबर के घाट। आपके गांव में सजे है हमन सुंदर मंडली मन आ करके भगवान के कथा प्रसंग ला एक एक कनी के कोशिश करा थन है नी, प्रसादी बांटा थन और आप मन भगवान के शरण में आए हो दीदी हो और राम कथा ला सुन के पर जिंदगी ला जो है बेहतरीन बनाए की कोशिश करत हो। जैसे खेत में काम करने वाला मजदूर अपन हसिया और हल और कुदाली ला अगर नीटे ही ना गा तब भोथरा हो जाते और काम हम बने नहीं बने है नहीं गा। 1 मिनट में जेन घास कटा जाते थे 2 मिनट लगत थे। उसी प्रकार जीवन रूपी है हमारा जो जीवन है उसको कैसे जीना चाहिए, कैसे अच्छा से जिंदगी बिताना चाहिए, उसका ये प्रशिक्षण शाला है मोर दीदी हो। ये 3 दिन तुम यहाँ प्रशिक्षण लेबर बैठे हो दीदी। का प्रशिक्षण? ये जिंदगी ला कैसे जीना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह का होते, काम करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एकर करे से का हानि है, का लाभ है, यही चीज ला सुने बर तुम यहाँ बैठे हो महतारी हो। ते पाए के एला कथे जीवन के पाठशाला, मानस मंच लगाए कथे जीवन के पाठशाला कथेगा। और यहाँ बैठ करके बहू कैसे मोर जिंदगी मोला अच्छा सुख में बनाना है तेला सीखी, सास और बहू संग कैसे रहना है तेला सीखी, नहीं ननद भौजाई संग कैसे रहना है तेला सीखी। माने कुल मिला के तू मल्ला सीखना छे ए मंच ले है नहीं। गोसाई तुलसीदास जी महाराज है ये राम कथा के माध्यम से कथे का कहा थे कि तात नियति प्रबल खल अकाम क्रोध मद लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। दीदी हो काम क्रोध और लोभ ये 3 चीज के वर्णन ला राम भगवान करे है और कते करे है जानथो वो कते करी से। देखो शांति पूर्वक बात आदमी कब करते जब ओकर मन ह शांत रहते, अकेला रहते, कौन होला चिऊ चाऊ झीम झाऊ करैया नहीं रहा है, तब भगवान है या कोई भी आदमी है शांति से बात करते। आज जो है माता सीता के हरण हो चुके हैं रावण के द्वारा और राम भगवान है सीता ला खोजत है। कैसे कहीं के खोजत है जानथो बहनी हो? बन के बताओ सही सिया राम को देखा है कहीं, मनवा व्याकुल है सिया राम बिना, मनवा व्याकुल है सिया राम बिना। राम भगवान कहा थे मनवा व्याकुल है सिया राम बिना। हे सिया सिया तोर बिना मोर मन हा व्याकुल है सीता, ऐसे कह के राम भगवान खोजत थे लक्ष्मण भाई के साथ। और खोजत दीदी जब पंपा सरोवर नाम के नगरी में पहुंची है, पंपा सरोवर नाम के एक स्थल है, पंपा नगरी कहना चाहिए, ऋषि मतंग के आश्रम वहां रहीगा। मतंग ऋषि हमार भारत देश है इतना महान देश है मोर दीदी हो। मातृभूमि पितृभूमि जन्म भू महान और भरत भू महान है
महान। हमार भारत देश इतना महान है मोर दाई दादा हो, तुमन अमेरिका घूम लो, फ्रांस घूम लो, ब्रिटेन घूम लो, ऑस्ट्रेलिया घूम लो, सातों द्वीप ला घूम लो, वहाँ कहू कि एको झन ऋषि मुनि के आश्रम होहित बताओ ना दादा हो, कौन हो गाइड वाला तुमन नहीं बता सके। काबर वो अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस में एको ऋषि नहीं है मोर दीदी हो, एको ऋषि मुनि के जगह नहीं है। और हमार राजीव में चल दे तोला लोमस ऋषि मिल जही, सिहावा पर्वत में चल दे तोला श्रृंगी ऋषि मिल जही, तुरतुरिया में चल दे तोला वाल्मीकि ऋषि के आश्रम मिल जही। माने हमार भारत देश में हर 5-5 कोस में तुम्हारा ऋषि मन के आश्रम मिल जही मोर दादा हो। तो ऐसे हमार भारत देश महान है। राम और लक्ष्मण हम पहुंचिन पंपा सरोवर में, वहाँ माता सबरी के दर्शन हुई और माता सबरी बड़जोर के राम भगवान लग देखत रहे कथे, है ना। का है चित्रकूट की घाट घाट पर सबरी जो है बात, राम जी आ जाना मेरे राम जी आ जाना। चित्रकूट की घाट घाट पर सबरी जो है बात, राम जी आ जाना मेरे राम जी आ जाना, प्यारे राम जी आ जाना, हाँ प्यारे राम जी आ जाना। भगवान राम जो है सबरी माता राम भगवान के बहुत सुंदर आदर सत्कार करीसगा, भोजन पान करीस, कांदा कुशल खवईस और नवधा भक्ति के दान करीस राम भगवान, है ना। 9 प्रकार के भक्ति राम भगवान हाँ सबरी माता ला बताई से। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, है ना। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजी गान। ऐसे कह करके जो है 9 प्रकार के भक्ति बताई और किहिस दे दाई। जैसे नदिया वाला पार करे पर 9 ठन डोंगा रखा है, तो 9 ठन डोंगा में पैर ला रख के पार नहीं उतर सकस। एक ना एक ठन डोंगा में तोला पैर रखना पड़ी और 8 ठन ला छोड़ देना पड़ी। उसी प्रकार दाई 9 प्रकार के भक्ति में कोई एक भक्ति के आसरा लेकर के भी ते अगर चले जाबे ना, तो मोर शरण लते पाले बे के सबरी दाई ला भगवान राम हाँ शिक्षा दिस कथे। और ओकर बाद सबरी माता की हिस कथे कि हे राघवेंद्र सरकार सुनो प्रभु, आप यदि माता सीता को खोजने जा रहे हैं तो आप चले जाइए कहाँ, किष्किंधा नगरी में चले जाइए। वहाँ वानरों का राजा सुग्रीव रहता है, सुग्रीव के साथ मित्रता कर लेना भगवान और वो आपकी सहायता करेगा। ऐसे बात ला सुन करके राम भगवान जो है सबरी माता के बात ला मान करके पंपा नगरी ला छोड़ दिस कथे और फिर जंगल डहन घुसिस कथे दीदी हो। जंगल यानी ओला अगर शुद्ध संस्कृत भाषा में कहा जाए तो अरण्य कथे। का कथे दीदी, आप मन के ध्यान ला देखत हो, अब्बड़ चिऊ चाव रिउ राव होवत हो तुमन, हाँ अब्बड़ गर्मी लागत है का वो है, हाँ गर्मी ला घलो सहल लागथे वो। एहू एक ठन तपस्या हरे और जिन तपस्या करके बैठ के कथल सुन डारी तो ओकर जिंदगी सफल हो जाए, है ना। और मैं देखत हो कि कितना सुंदर इस पांडाल के शुरू से लेकर आखिरी तक मोर माता मन डटे हैं। यहाँ तक कि मोर आनंद भाई जी है जोर से तुमला घोषणा घलो करे इसकी, जाओ दीदी हो खाना खाएला खाना खाएला। तब बोले एको झन उठ के नीगे हो, मैं देखत हो चीज ला। तो अतना सुंदर राम कथल सुने पर जब मन लगा के बैठे हो, तन लगा के बैठे हो, तो बिल्कुल ध्यान को भी इधर आकर्षित करना है, इधर उधर ध्यान को नहीं बटाना है। आज हम जो है भगवान राम के कथा प्रसंग में आप लोग कहे बर जावत हैं दीदी कि भगवान रामचंद्र जी है जब पंपा नगरी छोड़ के आगे जंगल में घुसिस ना, तो ये अरण्य ला, ये जंगल ला एक जन ऋषि के श्राप रहीस दादा, है ना। और वो ऋषि कौन है जानता हो, अगस्त मुनि के श्राप रहीस, है ना। कि गौतम ऋषि के श्राप रहीस कि जा रे जंगल ते वीरान हो जा, मोला ते जगह नहीं देहस ते कर से ती वीरान हो जा। तोर जंगल ये जंगल में एक दूबी झाड़ नहीं जामी के रिसगा, गौतम ऋषि श्राप दे दे रिसदाई हो। पुराण मन में है कथा, पुराण मन में हाबे, शिव पुराण पढ़ लू वहाँ हाबे कथा मन।
ना वो तो गौतम ऋषि के श्राप ला सब नर नारी मन हाहाकार हो गए। कैसे तुम्हार देवरी गांव आतले में देखे वो खेत थार हरियर हरियर दिखत है, का बार हरियर हरियर दिखत है लेत बताओ, पानी है वहाँ, पानी पलोवत हो तो धान है बढ़िया हरियर हरियर दिखत है, यानी वो जंगल में पानी एक बूंद नहीं गिरे कथेगा अरण्य में, का बन नहीं गिरे ऋषि के श्राप तेकर से वहाँ धुरलच धुरला जामे रहे कथे, धुरलच धुरला एको घास नहीं जामे कथे। गौतम ऋषि है आशीर्वाद बाद में दे रही कथे जनता जनार्दन ला और कह रही कथे कि हे ऋषि मुनियों मोर श्राप तो व्यर्थ नहीं होए, लेकिन हाँ जे दिन भगवान राम के चरण कमल यहाँ पड़ जाइए जंगल में पड़ जाही ना उही दिन से ये धरती पुनः हरी भरी हो जाएगी कह रही कथेगा। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी वो श्राप ला मिटाए बर भक्त मन ला सुख दे बर है ना सुर मुनि संत हित लिन्ह मनुज अवतार कथे नहीं भगवान है। तो चित्रकूट ला छोड़ के राम भगवान जो है वो जंगल में घुसीस, काबर घुसीस, और जब भगवान राम के पहला चरण पड़ीस कथे जंगल में पहला कदम पड़ीस कथे उही समय प्रकृति माता जो है एकदम हरियर हरियर लुगरा पहने बरोबर जो है हरिया गे मोर दीदी इतना सुघर हो गए। तो ऐसे हरा भरा पेड़ पौधा जंगल रथे ना तो वहाँ काय रथे जंगल में, मैं पूछता हूँ वो काय रखे जंगल में लेत बताओ। यही सब चीज के वर्णन गोसाई तुलसीदास जी महाराज करे हैं। जंगल में हिरण रथे, जंगल में मोर रथे, पपीहा रथे, कोयल रथे, भौरा रथे, फूल पेड़ पौधा रथे, फल रथे, आनी बानी के सुंदरता जंगल में रथे दीदी हो। अभी के जंगल ला में नहीं कहा अभी तो पत्थर झड़ा चला थे है नहीं का, पत्थर चला थे नहीं का, अभी पत्थर झड़ा के कारण जो है जंगल सुनना सुनना हो गए, लेकिन राम भगवान के चले से वो जंगल हरियर हरियर हो गए। और आनी बानी के हिरण गाय नील गाय है ना, खरगोश तीतर हंस कौवा कोयल भौरा सब किलकारी मारा थे। तो ओकर मन के कुंजन ला सुन के राम भगवान लक्ष्मण ला कथे कि लक्ष्मण भाई सुन तो ये कोयल कतका सुंदर कुहू कुहू करत है, ये हिरण है कतका सुंदर हमर मन के पीछू पीछू आवत है ना भाई। तो लक्ष्मण भैया कथे भैया ए मन हमला नहीं डर रहा थे भैया, तो का बन नहीं डर रहा थे, का बन नहीं डर रहा थे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण मुस्कुरा के कथे भैया ए हिरण ला में बतियात रही तो सुने हो कथे, का सुने भाई वो समय पशु पक्षी भी बात करते दीदी हो, लेकिन ओकर बात ला समझे के गुण होना चाहिए। गाय गरु हिरण है ना बकरी कोयल कुकुर बिलाई सबो गोठिया थे कथे, लेकिन अपन अपन भाषा में गोठिया थे दीदी, हम ओकर भाषा ला नहीं समझ सकन। लेकिन लक्ष्मण लाल महाराज ला जीवाचार्य कहे जथे है ना, वो सब भाषा ला समझे। लक्ष्मण महाराज कथे भैया राम ए हिरण का गोठिया थे भैया मैं बताओ तो ला अनुवाद करके सुनात हो। ए हिरण कहा थे अपन बेटा कहा थे हिरण हा झन घबरा बेटा ए धनुष बाण धरे है ना, ये दो झन छोकरा मन जावत है ए भगवान के अवतार है कथे बेटा झन घबरा ए जरूर धनुष बाण धरे है पुत्र, लेकिन हमला नहीं मारे मन हा त का बन नहीं मारे। त हिरण हा माँ वाली हिरण हा कथे बेटा ला ए मन हा ना बेटा सोना के मिर्गल मारथेगा हमला नहीं मारे कथे, यानी भगवान राम के ऊपर व्यंग करत है मन कि ये राम जो है ना वो स्वर्ण मृग के पीछे भागने वाले हैं और हम लोग तो ऐसी साधारण हिरण हैं, हमारे पीछे ये नहीं भागेंगे और हमको नहीं मारेंगे। ऐसे कह के हिरण मन गोठिया थे दीदी हो, राम भगवान के ऊपर व्यंग करत हैं। राम भगवान कहते देखे भाई लक्ष्मण आज सीता के वियोग में हम बन बन भटकत हन, तेकर से आज हमला हिरण भालू और कोयल मन के भी हंसी ठिठोली सुने बर मिलत है। और आगे के चर्चा राम भगवान लक्ष्मण ला काम क्रोध लोभ के बारे में का बताही, आओ एक प्यारा भजन हो जाए, ओकर बाद सुंदर जो है कथा प्रसंग में आप ला ले चले की कोशिश करबो। हमर भजन का कहा थे देखो ये कबीर दास जी के निर्गुण भजन है दीदी। कबीर दास जी महाराज भगवान राम के अनन्य भक्त रहिसगा, लेकिन निर्गुण भक्त रहिसोहा। और वो कहा है मानुष तन दुर्लभ है ये देह न बारंबार, पत्ता टूटे डाल से तो लगे न फिर से बार।
भजन गात रही तो दूसरा आदमी काम करैया सुन के कथे महाराज ये ते काय भजन गाथस भाई मोला एको कनी समझ में नहीं आए महाराज। तो संत महात्मा होला बुला कर कथे भाई अगर तोला ये भजन के मर्म समझना है तो एक काम करे बर पड़ही। कौन सा काम? ये दे दिखत है पत्ता है ना, वो दे पीपर के रूख दिखत है, पीपर के रूख में पान है, वो पान ल तोड़ के लान तो हिसगा बेचारा पान ल तोड़ के लानिस और कथे ये लो महाराज। तब वो संत महात्मा कथे जा बेटा इसको फिर से जोड़ के आ, जुड़ेगा क्या देखना तो कथे। तब वो महाराज ला कथे नहीं जुड़े महाराज नहीं जुड़ेगा, एक बार डारा ले टूट के पाना गिर जथे ना तो दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार संत महात्मा वाला समझाते हुए कथे कि भैया उसी प्रकार एक बार ये मानुष का चोला मिलता है बार बार मिलने वाला नहीं है। तो एक बार मिलने वाले इस मानुष तन को पाकर हमको क्या करना चाहिए? तो संत महात्मा कथे बेटा भजन करना चाहिए रे, भजन करना चाहिए। लेन महाराज एको ठन भजन लगाओ हमू सुनबो की हिस कथे। तब महाराज भजन लगइस कथे और का कथे देखो माटी मा माटी मिले जाहिगा ये माटी के तोरे काया माटी मा माटी मिले जाएगा माटी के तोरे आया
बल और काम के केवल नार, क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर कहि विचारी, लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज देखो, तुलसीदास जी महाराज जो है 3 ठन अवगुण के बारे में मुख्य करके गोठिया है एकरा, काम क्रोध और लोभ। काम काला कथे भैया दीदी हो, काम मतलब होते इच्छा, कोई भी चीज ला देख डरे थे हा। जैसे रावण के अंदर सबसे ज्यादा कोई अवगुण रहीस ना तो काम रूपी अवगुण रहीस। काम मतलब कोई भी प्यारा सा चीज, कोई भी अच्छा सा चीज देख डर ही नहीं आँखी में तो ये मोर हो जाए, मैं पालो, ये कैसे मैं अपन बना लो, ऐसे वाला जो भावना होते ओला कामना कहे जाते, काम कहे जाते दीदी हो। और लोभ काला कथे, लोभ माने होते लालच, है ना, लोभ यानी लालच। और लोभ ला हम यदि कहा कैसे लोभ बनिस, देखो तू मन हा अपन घर के महाटी में लिखतो, का लिखतो, शुभ और लाभ लिखतो नहीं दीदी, शुभ और लाभ। शुभ माने मंगल, लाभ माने फायदा। हर आदमी अपन जिंदगी ला जिया थे तो कुछ न कुछ लाभ कमाए बर जिया थे। व्यापार करथन तो सोचथन मोला फायदा हो, लाभ हो, है नी। नौकरी चाकरी करथन तो सोचथन हमला लाभ हो। लेकिन जब मनुष्य के मन के यही लाभ मात्रा से अधिक बढ़ जाते, मन के कामना ज्यादा बढ़ जाते, तो ला और भ में, ला में आ की मात्रा ला है और ला में ओ की मात्रा बढ़ जाते, ओ की मात्रा लग जाते तो वह लोभ हो जाते मुर्दई दादा हो। यानी मनुष्य के इच्छा जब बढ़ जाते, ओकर मन के इच्छा कामना बढ़ जाते, सबो बोर हो जाए वाला इच्छा हो जाते, वही ला लोभ कहे जाते मुर्दई दादा हो, है नहीं गा। और क्रोध काला कथे, तो क्रोध के बारे में मैं क्या बताऊं भैया। क्रोध माने साधारण भाषा में हम गुस्सा भी कह सकते हैं। जब हमार मन के अनुकूल कोई काम नहीं होए, घर में देखो, बाहर में देखो, बाजार में देखो, ऑफिस में देखो, स्कूल में देखो, कार्यालय में देखो, हम जैसे चाहतन वैसने हमार नीचे वाला नहीं करिस, माने हमार मन में क्रोध आ जाते ना। आनंद भाई आते कि नहीं गा? हाँ, माने अपन मन के विपरीत काम ला हम करत देख डरेन कोईला तो हमार मन में क्रोध जागृत हो जाते। क्रोध अच्छी चीज है, करना चाहिए, लेकिन लिमिट में करना चाहिए। जब ये अनलिमिटेड हो जाता है तो काकरो प्राण ला भी लेके शक्ति रखेगा। वैसे वैज्ञानिक मन हर रिसर्च करिन कथे भैया, और किहिन कथे कोई भी व्यक्ति जो है ना अधिक से अधिक 1.5 मिनट, कत्का भाई 1.5 मिनट ही क्रोध कर सकते, ओकर ले ज्यादा क्रोध नहीं कर सकते। हमार स्वभाव शांत स्वभाव हरे, हम वो परमात्मा के संतान मुर्दाई दादा हो। और हमार परमात्मा कैसे है? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। वो शांताकार भगवान के हम संतानन, इसलिए हम शांत रहना चाहते हैं। हर आदमी 24 घंटा शांत रह सकते, लेकिन हर आदमी 24 घंटा क्रोध करके नहीं रह सके दाई दादा हो। यदि तुमन कहीं 5-10 मिनट क्रोध कर दू नहीं तो तुम्हारा शरीर लाल हो जाए, आँखी लाल हो जाए, यानी क्रोध हमार स्वभाव नो है। वैज्ञानिक मन रिसर्च करके बताई, आदमी अगर 1.5 मिनट अपन शरीर ला संभाल लीस गुस्सा ला तो वो क्रोध ला जीत सकते, और नहीं संभाल सकीस तो यही 1.5 मिनट के क्रोध आदमी के जान ला भी ले देते कथे। कालिज परन दिन में पेपर में पढ़त रहे हो, व्हाट्सएप में पढ़त रहे हो, अभी आमा फरत है नी दीदी घलो बतात रही से 2-4 ठन आमा ला 2 झन लइका मन लालच के मारे खा दी, तो आम पेड़ वाला हाथ का गुस्सा करिस कथे, दूसरैया लड़का हाथ ना क्रोध करिस कथे, ऐसन मारिस कथे कि ओकर जीव निकल गई। तो ये ला कथे क्रोध गा। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाते, विवेक मर जाते। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृतिर्विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिर्नाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्रोध करते ना ओकर बुद्धि नष्ट हो जाते, अब बुद्धि नष्ट होते ना तो ओकर ज्ञान नष्ट
नष्ट हो जाते और ज्ञान नष्ट होते तो आदमी है सोचे नहीं सके कि मैं जो करत हूँ वो अच्छा करत हूँ बुरा करत हूँ, मोरे करे से का लाभ है का हानि है, अतकाल वो नहीं सोचे और काम ला कर देते, मार देते, पीट देते, हत्या कर देते और ओकर से ओला अंत में जाके बहुत बड़े सजा याफ्ता भुगतना पड़ते। इसीलिए हे लक्ष्मण भाई, काम क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं, तीन नरक के द्वार हैं। काम क्रोध मद लोभ इन्हें त्याग किन्हें मिलत, आत्म सुख बिन छो। दीदी हो तुम्हार देवरी गांव जाए आए के रास्ता ये दे रहा ले फूटे है, एक ठन कपसी डीही ले फूटे है, एक ठन हमारो मेन रोड रायपुर रोड ले फूटे है, एक ठन रास्ता है ये दे डहल ले एक ठन रास्ता फूटे है, तीन ठन रास्ता हम देखे हैं अभी ना। तब भगवान राम कथे लक्ष्मण भाई नरक जाना है कोई ला ना तो मैं तीन ठन रास्ता बतात हूँ, है ना। कोई ला नरक जाना है, कौन कौन ला नरक जाना है ले तो बताओ, कौन होल जाना है नरक? हाँ नहीं जाना है दादा। तो जो ला नरक नहीं जाना है ना तब भूल के भी कभी तीन ये रद्दा ला झन पकड़ू, काम ला, क्रोध ला और लोभ ला। लालच नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, काम नहीं करना है। हाँ क्रोध करना है कब? ते सैनिक बन के तैनात सीमा में खड़े हस, कोई तोर दुश्मन सैनिक, तोर दुश्मन देश के सैनिक आके तोला हमला बोला थे तो वो रामायण भजी। और मैं तो देवरी गांव में सुने रहे हो क्रोध नहीं करना है, काम नहीं करना है, कहीं बन ही लत बताओ नहीं बनेगा। क्रोध भी करना जरूरी है, काम भी करना जरूरी है, लोभ भी करना जरूरी है, लेकिन उसका रास्ता अलग होना चाहिए। क्रोध करो तो देश की रक्षा के लिए करो, परिवार की रक्षा के लिए करो, भाई बेटी बहन की इज्जत की रक्षा के लिए क्रोध करो। कामना करना है तो भगवान को पाने की इच्छा करो, लालच करना है तो राम कथा सुनने का लालच करो मोर भाई बहनी हो, और अपन सुख सुविधा ला छोड़ करके भी भगवान के कथा में मन ला लगाओ। ये लालच है तुम ला स्वर्ग ले जाही मोर दीदी हो, ये राम कथा सुने के लालच है तुम ला कहाँ ले जाही? स्वर्ग ले जाही मोर दीदी हो। एक दिन भूखा रह के, एक दिन प्यासा रह के, एक दिन गर्मी ला सह करके अगर तुम भगवान के कथा ला बैठ के मंच के शोभा बढ़ाऊ ना तो तुम्हार देवरी गांव के नाम है जगमग जगमग हो जाही दीदी। आओ हमार प्यारा सा भजन का कहा थे, सुन सुन ते हरी कथा ला संगवारी रे, आजा सतसंगती राजा रे, आजा रे, आजा सतसंगती आजा रे, आजा रे। सुन सुन ते हरी कथा ला संगवारी रे, आजा सतसंगती आजा रे, आजा रे, आजा
संगती आजा रे माताओं। माता पार्वती जब भगवान भोलेनाथ ला पूछी कि प्रभु भगवान की भक्ति पाने का सबसे सरल उपाय क्या है नाथ, हम कौन सा उपाय करके भगवान ला पा सकतन प्रभु। तब भोलेनाथ जी महाराज अपन अनुभव से युक्त वाणी की हिस कथे दीदी। अनुभव काला कथे, अनुभव पर पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है दीदी हो, है ना। भगवान भोलेनाथ जी की हिस्सा उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, भगवान ला पाए के सबसे सरल उपाय होकर भजन करना, चाहे कैसनो भी हो भगवान ला भजो दीदी हो। पीला बत्ती भी संकेत कर चुके हैं कि हमला सादर मन से अंतिम भजन गा करके विदाई पाना है। आओ दीदी हो, सुंदर हलचल ला बंद करके, है ना, हो हल्ला ला बंद करके ध्यान से कथा सुनना है आप मन ला। और जहां तक हो सके पांडाल ला बिल्कुल बंद करके रखो, एकर से का है ना शांतिमय वातावरण बने रहते। और हेलो हेलो चेक। दीदी 5 मिनट समय में आपको पंडवानी गाना है। श्रीमान पीलूराम साहू बोर मिस्त्री की ओर से आपको 50 रुपए का सम्मान भेंट किए हैं और पंडवानी गाने के लिए निवेदन किए हैं। चलिए एक बार जोरदार ताली से सम्मान करते हैं हमारे दीदी का। हाँ, मैं देखा तो हमारे दीदी मन बड़ हल्ला गुल्ला टाइप के हुआ थे, भैया मन घलो बड़ पंखा झला थे। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सुविधा ला सबला चाहिए। चलिए दोनों हाथ उठा के एक बार ताली बजाएंगे, भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करेंगे, राम भगवान का। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए। हाँ, कैसे हमारे बस्तरिया मन कैसे गाते, री री लो सगा मोरे री लो री लो जैसे पंडवानी के आदेश मिले हैं मोला, इसलिए गाना ला यहीं पर मैं विराम करत हूँ। और आइए हम हरिओम थोड़ा हाँ पंडवानी शुरू करें। हरिओम हरिओम बढ़ा दो, हरिओम हरिओम श्री राधे, हरिओम थोड़ा सा बढ़ा, हरिओम 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 श्री राधे। हाँ बाबा हो, 5 भाई पांडव 100 भाई कौरव सुंदर गुरुकुल में पढ़त रहिंगा। और दुर्योधन जाके अपन दादा करा गोठिया इस कथे। हाँ धृतराष्ट्र करेगा। और का कथे भाई पिताजी, एक गुरुकुल में 5 भाई पांडव जो है ना हमेशा हर काम में फर्स्ट आते हैं, और मैं हाँ सेकंड आ जाता हूँ पिताजी। जबकि मोर आदत है कि मैं पहली आना चाहिए के सोच होगा, और हर जगह ये मन पहली आते और तेकर से दी मोला लागते गुस्सा। अभी मैं कहा रहा हूँ ना गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो दुर्योधन करा थे बड़ जोर के गुस्सा और कहते बाबा पिताजी ये 5
के बन जही अब ये मतलब तो मैं इसलिए मुर्केट के फेंक तो हूँ कथे तेकर से दीदी हो भीमला दुर्योधन का करी से भोजन बनाइस कथे खीर भोजन जहर मिला दिसो में। अच्छा अब खीर के भोजन में जहर मिला करके भीम भैया ला बुला करके खीर ला खवा करके ओला बेहोश कर दिस कथेगा और खीर ला खा कर भीम भैया जब बेहोश हो गए ना तो कर हाथ पैर ला बांध के खींचत ले और कहाँ डाल दी जानथस रागी गंगा नदी में डाल दी कथेगा तो कैसे डालिस जानथस का कैसे हो खींच कर कैसे ले गले लगे भाई खींच कर कैसे ले गले लगे भाई ए दे गंगा नदी में लेके बोरे का भाई बोरे गंगा नदी में लेके बोरे का भाई ये दे गंगा नदी में लेके का भाई संयोग देखो उही समय पाताल लोक में नागराज वासुकी के बेटी रहे जेकर नाम रहे अहिरमती। ये तई अहिरमती है भगवान भोलेनाथ जी के बड़ जोर के पूजा करत रहे कथेगा अच्छा और हाथ जोड़ के विनती करत रहे कथे भोलेनाथ जी ला कैसे त का है रागी जानतस गा का वो नदिया के तीर मां शंकर भोला धोवा धोवा जाऊं चढ़ावा बोला त का कहा थे दीदी जानत हो का कहते हो दे दे वरदान बोला शिव शंकर भोला दे दे वरदान बोला शिव शंकर भोला नदिया के तीर मां शंकर भोला धोवा धोवा जाऊं चढ़ावा बोला बोला शिव शंकर भोला दे दे वरदान बोला शिव शंकर भोला दे दे वरदान बोला शिव शंकर भोला यही बीच में माता पार्वती जोन है वाह भाई और नारी जाति के नजर सबो डहाना थे नहीं थे माता पार्वती भोलेनाथ जी की हिस्सा थे कैसे वो कस का भोला कैसे याद नहीं है तोला का हो गए शंकर भगवान कथे का होगे पार्वती अच्छा जी शंकर भगवान है पार्वती ल कथे त पार्वती माता कथे भोलेनाथ नीचे डहर देख महाराज वो सुंदर नागराज वासुकी की बेटी अहिरमती बड़ सुंदर पूजा करत हैगा तोला वरदान देवन नहीं जाना है का तोला अच्छा शंकर भगवान कथे ओ हो पार्वती मैं भुला के रहे वो चल ही बहाना में सुंदर सत्संग भी कर ले वो ऐसे कही के जो है माता पार्वती ले शंकर भगवान की ही से पार्वती माता हाथ जोड़ के शिव जी कही थे कैसे का कहते का वो शंकर ला पूछे पार्वती जी भोला ला पूछे पार्वती शंकर ला पूछे पार्वती जी भोला ला पूछे पार्वती का जती हरि दर्शन कब होई है भोला ला पूछे पार्वती हरि दर्शन कब होई है भोला ला पूछे पार्वती हरि दर्शन कब होई है भोला ला पूछे पार्वती। अब जो है शंकर भगवान और पार्वती माता है सुंदर बैला में चढ़ के जावत हैगा होगा और नंदी भगवान तो शंकर भगवान के सवारी है नगा नंदी महाराज है जैसे हमारा और तुम्हार सवारी फटफटी है बैठो तहन छटपटी धर हाँ उसी प्रकार भोलेनाथ जी महाराज नंदी में सवार होके जावत है पार्वती माता संग में बिठा है का कहा थे का वो पथरा के बैला में चढ़ के महादेव आवत होई ना पथरा के बैला में चढ़ के महादेव आवत होई ना पथरा के बैला में चढ़ के महादेव आवत होई ना पथरा के बैला में चढ़ के महादेव आवत होई ना आवत होई आवत होई आवत होई आवत होई आवत
कतेक सुंदर हमार देवरी गांव में भगवान शिव जी आवत है कथेगा। अच्छा। तो शंकर भगवान कैसे धरते? कैसे हो? अतक सुंदर एक हाथ में त्रिशूल धरे है धरे है। और दूसर हाथ में डमरू बजावत है और शंकर भगवान चले आवत है ना। आकर के अहिर मतिल कथे तुम्हारी पूजा प्रसन्न हम कीन्हा, मांगू मांगू बरसो तुम दीन्हा। अहिर मती कथे भोलेनाथ यदि आप मोर सेवा से प्रसन्न हो महाराज तो मोला एक ठन वरदान चाहिए। कौन सा? पति चाहिए मोला, पति पति पति। शंकर भगवान कथे एवमस्तु तथास्तु, तोला पति मिलही अहिरवती, लेकिन तोला बासी पति मिलही। काबर महाराज? कैसे हो? पहली बार सुना तो मैं ताजा पति और बासी पति काला कथे महाराज। तो शंकर भगवान कथे सुन अहिरवती, रोज दिन ते अच्छा फूल चढ़ावत रहे। अच्छा, अच्छा। आवाज में वरदान दे बड़ा होती ही दिन बासी फूल न चढ़ा पा रहे गिर रही थे। तेकर से ती तोला बासी पति मिलही। अहिरमती कथे वो पति हन कथे मेर मिलही महाराज। शंकर भगवान कथे वो ते पुहावत आवत है तोर बासी पति। अहिरमती दौड़त लेगी इस कथेगा और देखे कथे डहान है दई दिखत नहीं है। ऐसे कह के देखी इस कथे भैया तो पर जोर के हाथी असर पुहावत आवत रहा। कौन आवत रहा है? भीम। हाथ गोड़ ला धर के खींच के निकालिस कथे और देखिस तन मुंह का लटटोल के तो धूप धूकी है चलत रहा है। पोट पोट कर हाँ पोट पोट करत रहा है। अहिरमती कथे हे भगवान एकर जीव तो अभी चलत है, ला जिंदा करना जरूरी है। और काबर जरूरी है? अगर ये शरीर से आत्मा से चोला से जो है ना आत्मा निकल जाते तो ये चोला ला कौन हो पूछैया? नहीं है महाराज। चोला माटी के है ना लेकर का भरोसा रे चोला माटी के है ना, चोला माटी के है ना लेकर का भरोसा रे चोला माटी के है ना। द्रोणा जैसे गुरु नहीं करे जैसे दानी रे चोला माटी के है ना, लेकर का भरोसा रे चोला माटी के है ना, चोला माटी के है ना लेकर का भरोसा रे चोला माटी के है ना। अहिरमती सुंदर अपन ददक धर गिस कथे और अमृत के कलश भरा रहा है तो अमृत के दो बूंद ला डार के लान के भीम के मुंह में डार गिस कथे दीदी हो। और अमृत ला पी करके भीम फिर से जिंदा हो गए और उठ के कथे देवी ते कौन हरसवा? भीम कथे मोर नाम अहिरमती कथे मोर नाम अहिरमती है और आप और पति देवता हरो महाराज। दुर्योधन भीम आज कचा जथे कथे देवी कैसे बात करती हो? तो कथे मोला शंकर भगवान वरदान में दे हवे महाराज आपे मोर पति हरो। जब भीम ला सारा बात समझ में आ जाते दीदी तब भीम भैया बाके बिहारी नंदलाल कृष्ण मुरारी और शंकर भगवान ला हाथ जोड़ के कथे कि हे प्रभु कहाँ तो दुर्योधन मोला पीस पान करा के मरैया रही से अब कहाँ ते बाके बिहारी मोर पर अमृत बन के ते मोला जिया दे तोर धन्य हो धन्य हो धन्य हो। जय बोलो वृंदावन बिपिन बिहारी भाई सिया राम हो राधे श्यामा। जय बोलो वृंदावन बिपिन बिहारी भाई सिया राम हो राधे श्यामा। अस कहि भीम चलन जब लागे सिया राम हो राधे श्यामा, स्तुति भगवान के लन जब लागे सिया राम हो राधे श्यामा। जय बोलो वृंदावन बिपिन बिहारी भाई सिया राम हो राधे श्यामा। जय बोलो वृंदावन बिपिन बिहारी भाई सिया राम हो राधे श्यामा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो आज के आनंद की। हर हर में पड़ जाही ना उही दिन से ये धरती पुनः हरी भरी हो जाएगी कहरीस कथेगा। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी वो श्राप ला मिटाए बर भक्त मन ला सुख दे बर है ना सुर मुनि संत हित लिन्ह मनुज अवतार कथे नहीं भगवान है। तो चित्रकूट ला छोड़ के राम भगवान जो है वो जंगल में घुसीस काबर घुसीस। और जब भगवान राम के पहला चरण पड़ीस कथे जंगल में पहला कदम पड़ीस कथे उही समय
प्रकृति माता जो है एकदम हरियर हरियर लुगरा पहने बरोबर जो है हरिया गे मोर दीदी, इतना सुघर हो गए। तो ऐसे हरा भरा पेड़ पौधा जंगल रथे ना, तो वहाँ काय काय रथे जंगल में, मैं पूछता हूँ वो काय रखे जंगल में, ले बताओ। यही सब चीज के वर्णन गोसाई तुलसीदास जी महाराज करे हैं। जंगल में हिरण रथे, जंगल में मोर रथे, पपीहा रथे, कोयल रथे, भौरा रथे, फूल पेड़ पौधा रथे, फल रथे, आनी बानी के सुंदरता जंगल में रथे दीदी हो। अभी के जंगल ला में नहीं कहा, अभी तो पत्थर झड़ा चला थे, है नहीं का, पत्थर चला थे नहीं का, अभी पत्थर झड़ा के कारण जो है जंगल सुनना सुनना हो गए। लेकिन राम भगवान के चले से वो जंगल हरियर हरियर हो गए। और आनी बानी के हिरण, गाय, नील गाय है ना, खरगोश, तीतर, हंस, कौवा, कोयल, भौरा सब किलकारी मारा थे। तो ओकर मन के कुंजन ला सुन के राम भगवान लक्ष्मण ला कथे कि लक्ष्मण भाई सुन तो, ये कोयल कतका सुंदर कुहू कुहू करत है, ये हिरण हा कतका सुंदर हमर मन के पीछू पीछू आवत है ना भाई। तो लक्ष्मण भैया कथे भैया ए मन हमला नहीं डर रहा थे भैया। तो का बन नहीं डर रहा थे, का बन नहीं डर रहा थे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण मुस्कुरा के कथे भैया ए हिरण ला में बतियात रही तो सुने हो, कथे का सुने भाई। वो समय पशु पक्षी भी बात करते दीदी हो, लेकिन ओकर बात ला समझे के गुण होना चाहिए। गाय गरु हिरण है ना, बकरी कोयल कुकुर बिलाई सबो गोठिया थे कथे, लेकिन अपन अपन भाषा में गोठिया थे दीदी, हम ओकर भाषा ला नहीं समझ सकन। लेकिन लक्ष्मण लाल महाराज ला जीवाचार्य कहे जथे है ना, वो सब भाषा ला समझे। लक्ष्मण महाराज कथे भैया राम ए हिरण का गोठिया थे भैया, मैं बताओ तोला अनुवाद करके सुनात हो। ए हिरण कहा थे, अपन बेटा कहा थे हिरण हा झन घबरा बेटा, ए धनुष बाण धरे है ना, ये दो झन छोकरा मन जावत है, ए भगवान के अवतार है कथे बेटा, झन घबरा, ए जरूर धनुष बाण धरे है पुत्र, लेकिन हमला नहीं मारे मन हा। त का बन नहीं मारे, त हिरण हा माँ वाली हिरण हा कथे बेटा ला ए मन हा ना बेटा सोना के मिर्गाल मारथेगा, हमला नहीं मारे कथे। यानी भगवान राम के ऊपर व्यंग करत है मन कि ये राम जो है ना वो स्वर्ण मृग के पीछे भागने वाले हैं, और हम लोग तो ऐसी साधारण हिरण हैं, हमारे पीछे ये नहीं भागेंगे और हमको नहीं मारेंगे। ऐसे कह के हिरण मन गोठिया थे दीदी हो, राम भगवान के ऊपर व्यंग करत हैं। राम भगवान कहते देखे भाई लक्ष्मण, आज सीता के वियोग में हम बन बन भटकत हन, तेकर से आज हमला हिरण भालू और कोयल मन के भी हंसी ठिठोली सुने बर मिलत है। और आगे के चर्चा राम भगवान लक्ष्मण ला काम क्रोध लोभ के बारे में का बताही, आओ एक प्यारा भजन हो जाए, ओकर बाद सुंदर जो है कथा प्रसंग में आप ला ले चले की कोशिश करबो। हमर भजन का कहा थे देखो, ये कबीर दास जी के निर्गुण भजन है दीदी। कबीर दास जी महाराज भगवान राम के अनन्य भक्त रहिसगा, लेकिन निर्गुण भक्त रहिसोहा। और वो कहा है का कहा है, मानुष तन दुर्लभ है, ये देह न बारंबार, पत्ता टूटे डाल से तो लगे न फिर से बार। एक संत महात्मा है, इसने भजन गात रही तो दूसरा आदमी काम करैया सुन के कथे महाराज ये ते काय भजन गाथस भाई, मोला एको कनी समझ में नहीं आए महाराज। तो संत महात्मा होला बुला कर कथे भाई, अगर तोला ये भजन के मर्म समझना है तो एक काम करे बर पड़ही। कौन सा काम, ये दे दिखत है पत्ता है ना, वो दे पीपर के रूख दिखत है, पीपर के रूख में पान है, वो पान ल तोड़ के लान तो हिसगा बेचारा पान ल तोड़ के लानिस और कथे ये लो महाराज। तो वो संत महात्मा कथे जा बेटा इसको फिर से जोड़ के आ, जुड़ेगा क्या देखना तो कथे। तो वो महाराज ला कथे नहीं जुड़े महाराज, नहीं जुड़ेगा, एक बार डारा ले टूट के पाना गिर जथे ना तो दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार संत महात्मा वाला समझाते हुए कथे कि भैया उसी प्रकार एक बार ये मानुष का चोला मिलता है, बार बार मिलने वाला नहीं है। तो एक बार मिलने वाले इस मानुष तन को पाकर हमको क्या करना चाहिए। तो संत महात्मा कथे बेटा
भजन करना चाहिए रे, भजन करना चाहिए। लेन महाराज एको ठन भजन लगाओ, हमू सुनबो की हिस कथे। तब महाराज भजन लगे इस कथे। और का कथे देखो, माटी माँ माटी मिले जाहिगा, ये माटी के तोरे काया, माटी माँ माटी मिले जाएगा, माटी के तोरे काया, माटी माँ माटी मिले जाएगा, माटी के तोरे काया, माटी माँ माटी मिले जाएगा, माटी के तोरे काया, माटी माँ माटी मिले जाएगा, माटी के तोरे काया। ए काया 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 काया, माया 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 माया, काया 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 काया, माया 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 माया, माटी माँ माटी माँ माटी माँ माटी मिले जाएगा, माटी के तोरे काया, माटी माँ माटी मिले जाएगा, माटी के तोरे काया। बेटा बहुरिया संगी जहुरिया, नहीं जाही तोरे संग मारे। बेटा बहुरिया संगी जहुरिया, नहीं जाही तोरे संग मारे। माटी के काया माटी के माया, उजड़ रही फुलवरिया रे। माटी के काया माटी के माया, उजड़ रही फुलवरिया रे। हो नाचे माँ नाचे माँ नाचे माँ नाच जमाना रे, माटी के तोरे काया, माटी माँ माटी मिले जाएगा, माटी के तोरे काया। मेला झमेला माँ पर के दीवाना, फिर था जन्म गवाए। मेला झमेला माँ पर के दीवाना, फिर था जन्म गवाए। कबू न जाने हरि भजन ला, मेकरा का जाल गुथाए रे। कबू न जाने हरि भजन ला, मेकरा का जाल गुथाए। काया माँ काया माँ काया माँ माया मिले जाएगा, माटी के तोरे काया, माटी माँ माटी मिले जाएगा, माटी के तोरे काया, माटी माँ माटी मिले जाएगा, माटी के तोरे काया। लोभ के इच्छा दंभ बल, और काम के केवल नार, क्रोध के परुष बचन बल, मुनि बर कहीं विचारी। लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज देखो, तुलसीदास जी महाराज जो है 3 ठन अवगुण के बारे में मुख्य करके गोठिया है एकरा, काम क्रोध और लोभ। काम काला कथे भैया दीदी हो, काम मतलब होते इच्छा। कोई भी चीज ला देख डरे ते है, जैसे रावण के अंदर सबसे ज्यादा कोई अवगुण रहीस ना, तो वो काम रूपी अवगुण रहीस। काम मतलब कोई भी प्यारा सा चीज, कोई भी अच्छा सा
चीज देख कर ही नहीं आँखी में तो ये मोर हो जाए, ये में पालो, ये कैसे में अपन बना लो, ऐसे वाला जो भावना होते ओला कामना कहे जाते, काम कहे जाते दीदी हो। और लोभ काला कथे, लोभ माने होते लालच, है ना, लोभ यानी लालच। और लोभ ला हम यदि कहा कैसे लोभ बनीस, देखो तू मन हा अपन घर के महाटी में लिखतो, का लिखतो, शुभ और लाभ लिखतो नहीं दीदी, शुभ और लाभ। शुभ माने मंगल, लाभ माने फायदा। हर आदमी अपन जिंदगी ला जिया थे तो कुछ न कुछ लाभ कमाए बर जिया थे। व्यापार करथन तो सोचथन मोला फायदा हो, लाभ हो, है नी। नौकरी चाकरी करथन तो सोचथन हमला लाभ हो। लेकिन जब मनुष्य के मन के यही लाभ मात्रा से अधिक बढ़ जाते, मन के कामना ज्यादा बढ़ जाते, तो ला और भा में, ला में आ की मात्रा ला है और ला में ओ की मात्रा बढ़ जाते, ओ की मात्रा लग जाते तो वह लोभ हो जाते मोर दई दादा हो। यानी मनुष्य के इच्छा जब बढ़ जाते, ओकर मन के इच्छा कामना बढ़ जाते, सबो बोर हो जाए वाला इच्छा हो जाते, वही ला लोभ कहे जाते मोर दई दादा हो, है नहीं का। और क्रोध काला कथे, तो क्रोध के बारे में मैं क्या बताऊं भैया। क्रोध माने साधारण भाषा में हम गुस्सा भी कह सकते हैं। जब हमार मन के अनुकूल कोई काम नहीं होए, घर में देखो, बाहर में देखो, बाजार में देखो, ऑफिस में देखो, स्कूल में देखो, कार्यालय में देखो, हम जैसे चाहतन वैसने हमर नीचे वाला नहीं करिस, माने हमार मन में क्रोध आ जाते ना। आनंद भाई आते कि नहीं गा? हाँ, माने अपन मन के विपरीत काम ला हम करत देख डरेन कोईला तो हमार मन में क्रोध जागृत हो जाते। क्रोध अच्छी चीज है, करना चाहिए, लेकिन लिमिट में करना चाहिए। जब ये अनलिमिटेड हो जाता है तो काकरो प्राण ला भी लेके शक्ति रखेगा। वैसे वैज्ञानिक मन हर रिसर्च करिन कथे भैया, और किहिन कथे कोई भी व्यक्ति जो है ना अधिक से अधिक 1.5 मिनट, कत्का भाई 1.5 मिनट ही क्रोध कर सकते, ओकर ले ज्यादा क्रोध नहीं कर सकते। हमार स्वभाव शांत स्वभाव हरे, हम वो परमात्मा के संतान अनमोल दाई दादा हो। और हमार परमात्मा कैसे है? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। वो शांताकार भगवान के हम संतानन, इसलिए हम शांत रहना चाहते। हर आदमी 24 घंटा शांत रह सकते, लेकिन हर आदमी 24 घंटा क्रोध करके नहीं रह सके दाई दादा हो। यदि तुमन कहीं 5-10 मिनट क्रोध कर दू नहीं तो तुम्हार शरीर है लाल हो जाए, आँखी है लाल हो जाए, यानी क्रोध हमार स्वभाव नो है। वैज्ञानिक मन रिसर्च करके बताई, आदमी अगर 1.5 मिनट अपन शरीर ला संभाल ली गुस्सा ला तो वो क्रोध ला जीत सकते, और नहीं संभाल सकीस तो यही 1.5 मिनट के क्रोध है आदमी के जान ला भी ले देते कथे। कॉलेज परत दिन में पेपर में पढ़त रहे हो, व्हाट्सएप में पढ़त रहे हो, अभी आमा फरत है नी दीदी घलो बतात रही से 2-4 ठन आमा ला 2 झन लइका मन लालच के मारे खा दी, तो आम पेड़ वाला हाथ का गुस्सा करिस कथे, दूसरैया लड़का हाथ ना क्रोध करिस कथे, ऐसन मारिस कथे कि ओकर जीव निकल गई। तो ये ला कथे क्रोध गा। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाते, विवेक मर जाते। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्रोध करते ना ओकर बुद्धि नष्ट हो जाते, अब बुद्धि नष्ट होते ना तो ओकर ज्ञान नष्ट हो जाते, और ज्ञान नष्ट होते तो आदमी सोचे नहीं सके कि मैं जो करत हूँ वो अच्छा करत हूँ, बुरा करत हूँ, मोरे करे से का लाभ है, का हानि है, अतकाल वो नहीं सोचे और काम ला कर देते, मार देते, पीट देते, हत्या कर देते, और ओकर से ओला अंत में जाके बहुत बड़े सजा याफ्ता भुगतना पड़ते। इसीलिए हे लक्ष्मण भाई, काम क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, 3 नरक के द्वार हैं। काम क्रोध मद लोभ इन्हें त्याग किन्हें मिलत, आत्म सुख बिन छो। दीदी हो तुम्हार
देवरी गांव जाए आए के रास्ता ये दे रहल ले फूटे है, एक ठन कपसी डीही ले फूटे है, एक ठन हमारो मेन रोड रायपुर रोड ले फूटे है, एक ठन रास्ता है ये दे रहल ले, एक ठन रास्ता फूटे है, 3 ठन रास्ता हम देखे हैं अभी ना। तब भगवान राम कथे लक्ष्मण भाई नरक जाना है कोई ला ना तो मैं 3 ठन रास्ता बतात होगा, है ना। कोई ला नरक जाना है, कौन कौन ला नरक जाना है ले तो बताओ, कौन होल जाना है ना नरक? हाँ नहीं जाना है दादा। तो जो ला नरक नहीं जाना है ना तब भूल के भी कभी 3 ये रद्दा ला झन पकड़ू, कामला क्रोधला और लोभला। लालच नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, काम नहीं करना है। हाँ क्रोध करना है कब ते सैनिक बन के तैनात सीमा में खड़े हस, कोई तोर दुश्मन सैनिक, तोर दुश्मन देश के सैनिक आके तोला हमला बोला थे तो वो रामायण भजी। और मैं तो देवरी गांव में सुने रहे हो क्रोध नहीं करना है, काम नहीं करना है, कहीं बन ही बताओ नहीं बनेगा। क्रोध भी करना जरूरी है, काम भी करना जरूरी है, लोभ भी करना जरूरी है, लेकिन उसका रास्ता अलग होना चाहिए। क्रोध करो तो देश की रक्षा के लिए करो, परिवार की रक्षा के लिए करो, भाई बेटी बहन की इज्जत की रक्षा के लिए क्रोध करो। कामना करना है तो भगवान को पाने की इच्छा करो, लालच करना है तो राम कथा सुनने का लालच करो मोर भाई बहनी हो। और अपन सुख सुविधा ला छोड़ करके भी भगवान के कथा में मन ला लगाओ, ये लालच है तुम ला स्वर्ग ले जाही मोर दीदी हो। ये राम कथा सुने के लालच है तुम ला कहाँ ले जाही? स्वर्ग ले जाही मोर दीदी हो। एक दिन भूखा रह के, एक दिन प्यासा रह के, एक दिन गर्मी ला सह करके अगर तुम भगवान के कथा ला बैठ के मंच के शोभा बढ़ाऊ ना तो तुम्हार देवरी गांव के नाम है जगमग जगमग हो जाही दीदी। आओ हमार प्यारा सा भजन का कहा थे, सुन सुन ते हरी कथा ला संगवारी रे, आजा सतसंगती राजा रे, आजा रे, आजा सतसंगती आजा रे, आजा रे। सुन सुन ते हरी कथा ला संगवारी रे, आजा सतसंगती आजा रे, आजा रे, आजा सतसंगती आजा रे, आजा रे। काकर बरसा के लता धला, काकर बरसा के लता धला, मरे के बेरा काल के जाबे तेरा संगमा, मरे के बेरा काल के जाबे तेरा संगमा। ये तन है माटी के ढेला, ये तन है माटी के ढेला, संगवारी रे आजा सतसंगती आजा रे, आजा रे, आजा सतसंगती आजा रे, आजा रे। कहाँ ते जाबे तीरथ में, कहाँ ते जाबे तीरथ में, सत्संग माया के तेहा डुबकी लगा ले, सत्संग माया के तेहा डुबकी लगा ले। यहाँ बहतावे गंगा की धारा, यहाँ बहतावे गंगा की धारा, संगवारी रे आजा सतसंगती आजा रे, आजा रे, आजा सतसंगती आजा रे, आजा रे। सुन सुन ते हरी कथा ला संगवारी रे, आजा सतसंगती आजा रे, आजा रे। माताओं
माता पार्वती जब भगवान भोलेनाथ ला पूछी कि प्रभु भगवान की भक्ति पाने का सबसे सरल उपाय क्या है नाथ, हम कौन सा उपाय करके भगवान ला पा सकतन प्रभु। तब भोलेनाथ जी महाराज अपन अनुभव से युक्त वाणी की हिस कथे दीदी। अनुभव काला कथे, अनुभव पर पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है दीदी हो, है ना। भगवान भोलेनाथ जी की हिस्सा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, भगवान ला पाए के सबसे सरल उपाय होकर भजन करना, चाहे कैसनो भी हो भगवान ला भजो दीदी हो। पीला बत्ती भी संकेत कर चुके हैं कि हमला सादरे मन से अंतिम भजन गा करके विदाई पाना है। आओ दीदी हो, सुंदर हलचल ला बंद करके, है ना, हो हल्ला ला बंद करके ध्यान से कथा सुनना है आप मन ला। और जहाँ तक हो सके पांडाल ला बिल्कुल बंद करके रखो, एकर से का है ना शांतिमय वातावरण बने रहते। और